सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज जो मैं आपको चैप्टर करवा रही हूँ, जो आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसका नाम है टिप टिपुआ। टिप टिपुआ मतलब पानी की बूंदें। और इसके जो लेखक हैं, इस चैप्टर के जो राइटर हैं, उनका नाम है बच्चों गिरिजा रानी अस्थाना। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? टिप टिपुआ। टिप टिपुआ मतलब होता है टिप टिप, यानी बारिश की जो बूंदें होती हैं, तो वो उसको कहते हैं टिप टिपुआ। तो एक बुढ़िया थी और उनका एक पोता था। तो चैप्टर में जो है, एक बुढ़िया थी और क्या कहते हैं, तो उनका एक पोता था। पोता रोज रात में जब सोता था तो उसे पता क्या, कहानी सुनने की आदत थी। तो दादी से कहता था, दादी दादी मुझे कहानी सुनाओ। दादी हर रोज़ की तरह उसे क्या करती थी, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन क्या हुआ कि बहुत तेज़ क्या हो गई, बारिश हो गई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। तो क्या हुआ, इस बारिश से क्या थी, सारा गांव परेशान हो गया था। जब बारिश हुई तो उस बारिश से क्या हुआ, सारा जो गांव था, तो वो क्या हो गया, परेशान हो गया। बुढ़िया की जो झोपड़ी में था, वो क्या हो गया, बुढ़िया की जो झोपड़ी थी, उसकी जो दादी की झोपड़ी थी बेटा, वो जगह जगह से क्या हो रही थी, टपक रहा था। उसमें पानी टिप 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 बरस रहा था। इस बात से बेखबर जो पोता था दादी की गोद में लेटा, वो बोल रहा था, दादी दादी मुझे कहानी सुना। कहानी सुनने के लिए उसका दिल मचल रहा था, क्योंकि उसे डेली क्या थी, कहानी सुनने की आदत थी। उस दिन दादी को क्या है, गुस्सा आया। वो खींचकर बोली, अरे बचवा, अरे बेटा, क्या कहानी सुनाओ, आज मैं तुम्हें क्या कहानी सुनाऊँ। ई टिप टिपुआ क्या कर रहा है, से जान बचे तब तो मैं तुझे कहानी सुनाऊंगा। यानी इस टिप टिपुआ से जान बचे तो तब तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊँ। अब बेटे को जो पोता था, उसे पता ही नहीं था टिप टिपुआ क्या। तो उसने उठकर बैठ गया और अपनी दादी से कहा, दादी ये टिप टिपुआ क्या होता है। टिप टिपुआ का कोई शेर, बाघ या इससे बड़ा कोई होता है। वो सोच रहा है टिप टिपुआ कोई जानवर है। तो कह रहा, दादी क्या टिप टिपुआ कोई शेर, बाघ, इससे भी कोई बड़ा होता है। तो दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, हाँ बेटा, ना शेरवा का डर, ना शेर का डर, ना बाघ का डर। डर तो बस डर किस चीज़ का है, इस टिपटिपुआ का। ये जो पानी की बूंदें गिर रही हैं, इस टिपटिपुआ की, इससे मुझे क्या लग रहा है, डर लग रहा है। इससे ना मुझे शेर से डर लग रहा है, ना बाघ से डर लग रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ इस टिपटिपुआ से डर लग रहा है। और उसी वक्त देखो ना, संजोग कैसा होता है कि मुसीबत का मारा, क्योंकि बारिश हो रही थी और मुसीबत का मारा एक बाघ क्या हुआ, बारिश से बचने के लिए क्या किया, उस झोपड़ी के अंदर, जो कि दादी और उस पोते की झोपड़ी थी, उसके अंदर बैठ गया। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था और बुढ़िया की बात सुनते ही हुए तो और भी डर गए, क्योंकि दादी ने क्या बोला, ना मैं बाघ से डरती हूँ, ना मैं शेर से डरती हूँ, मैं तो सिर्फ इस टिपटिपुआ से डरती हूँ। तो बाघ ने सोचा टिपटिपुआ कोई और बड़ा है। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा क्या है, बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। तो उसने सोचा, जो बाघ था वो कह रहा है कि टिपटिपुआ कोई और बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया ना शेर से डर रही, ना बाघ से डर रही, कोई बड़ा ही जानवर है टिपटिपुआ जो इससे डर रही। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, वह मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। मतलब वो ये सोच रहा था कि अब दादी जो है कहीं मुझ पर हमला ना करे, इससे पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँ। बाघ ने ऐसा सोचा और नहीं, बाघ ने कहा कि टिपटिपुआ कहीं मुझे हमला ना करे, इससे पहले मैं यहाँ से भाग जाऊँ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम निकाल कर भाग गया। उसी गांव का एक धोबी रहता था। वो भी बारिश से क्या था, बहुत ज़्यादा परेशान था। आज सुबह से क्या कर रहा था, उसका जो गधा था वो गोल हो रखा था, वो गायब था। और सारा दिन वह उस बारिश में भीग रहा था और उस अपने गधे को ढूंढ रहा था, लेकिन जो था उसका गधा कहीं भी नहीं मिला। तब धोबी की जो पत्नी थी वो बोली, तुम एक बार गांव में जाकर जो पंडित जी हैं उनसे क्यों नहीं पूछते हो, वे बड़े ज्ञानी हैं और वे आगे पीछे सबका हाल बता देते हैं। तो आप उनके पास जाओ और बताओ करो कि हमारा धोबी कहाँ गया। तो पत्नी की जो बात थी वो धोबी को समझ में आ गई। उसने क्या किया, अपना मोटा लट्ठू यानी एक डंडा उठाकर और वह क्या किया, पंडित जी के घर की ओर जाने लगा। पंडित जी भी बारिश से क्या थे, बहुत ज़्यादा क्या थे बेटा, परेशान थे। उस दिन वो बारिश से बहुत ज़्यादा परेशान, तो वो भी अपने घर के अंदर से पानी को बार बार बाहर फेंक रहे थे। और धोबी भी क्या था, परेशान। तो धोबी की बेसब्री से पूछा, महाराज। तो धोबी ने उससे पूछा, हे पंडित महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए कि वह कहाँ है। सुबह से पानी उठाते उठाते पंडित जी भी थक रखे थे। धोबी की बात जैसे उन्होंने सुनी, उन्हें तुरंत गुस्सा आ गया, क्योंकि सुबह से परेशान हो रखे थे।
तो वो धोबी कह रहा है कि अब मेरी पोथी में तेरे, वो पंडित जी बोल रहे हैं कि मेरी पोथी में तेरे गधे का अता पता ठिकाना क्या है, मुझे कैसे पता चला, देख ले कहीं गड़ी गोबर पोखर में पड़ा होगा। और पंडित जी को लगा कि पानी उछालते उछालते क्या हुआ, पंडित वो जो थे पंडित जी आज क्या है बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो इसलिए क्या फिर वो वहाँ से चला गया। फिर अचानक वो तालाब के पास गया और तालाब के किनारे क्या था, ऊंची ऊंची बहुत बड़ी बड़ी घास थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने के लिए जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर तो क्या है, एक बाघ है, ठीक है। लेकिन बाघ ने सोचा कि यही कोई टिपटिपुआ है, यही कोई टिपटिपुआ है और ये क्या है मुझे यहाँ मारने के लिए आ गया है। बाघ भी क्या था, चुप चुप था और धोबी ने ना आओ देखा ना ताव देखा और उसने सोचा ये मेरा गधा है। उसने उसको डांटा और बोला कि तूने सुबह से मुझे परेशान किया हुआ है और मैं तुझे आज लेकर जाऊंगा। उसने क्या किया, 2 लठ मारी, उस जो गधा था उसको 2 लठ मारी और फिर उसको रस्सी से बांध दिया और घर लेकर आ गया। लेकिन बाघ भी डरा हुआ था, वो भी चू चपड़, उसने कुछ नहीं करी क्योंकि उसे लगा कि ये टिपटिपा है। और वो चुपचाप रात के अंधेरे में उसे घर लाया और उसे खूंटे से बांध दिया और सो गया। वो जो धोबी था वो सो गया। लेकिन जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि धोबी के घर के आगे तो बाघ बंधा है और वो लोग सब परेशान हो गए। इसलिए बेटा ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसे आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे से इसे सुनेंगे। थैंक यू।